क्या बात है पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कहें जजमान, इन दोनों की कुंडली में तो 5 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ये विवाह कैसे संभव? ग्रह नक्षत्रों का मेल बिठाने के उपाय भी तो होते हैं। हाँ, उपाय तो है। यदि आज शाम को ग्रह शांति पूजा हो जाए तो बात बन सकती है। सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आप शुरू कीजिए, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सर, बिना सृष्टि बिटिया के पूजा कैसे? पर सृष्टि तो 15 मिनट पहले यहाँ से निकल चुकी है। सृष्टि बिटिया तो घर से 15 मिनट पहले ही निकल चुकी। 15 मिनट पहले निकल गई तो कहाँ जा सकती है? पापा, हो सकता है वो घर पर कुछ बता कर गई हो, पूछे ना उनसे। अच्छा ठीक है। ये देख लीजिए, अभी से इस लड़की का मनमानी शुरू हो गया, जबकि अच्छे से जानती थी कि शाम को पूजा है, अब फिर भी गायब हो गई। और तो और अपने घर वालों को भी नहीं बता के गई कि कहाँ गई है। मम्मी, हम कह रहे थे ना, अरे वो लड़की नहीं आएगी। आज के जमाने की लड़की है, आधुनिक विचारों वाली, जिसके लिए सिर्फ अपनी सोच मायने रखती है। अरे बड़ों से कोई लेना देना नहीं है उसका, समझी? हमारी सृष्टि ऐसी नहीं है। खुद से ज्यादा अपनों के बारे में सोचती है। चिंता न करें, आ जाएगी सृष्टि। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सत्येंद्र जी। बस बस। पंडित जी, मुहूर्त खत्म होने में तो अभी समय है ना। अब देखिए ना, परिवार के सारे सदस्य आ गए हैं। अरे हाँ, पर जब तक लड़की नहीं आएगी पूजा कैसे करेंगे? नहीं बहन जी, अब पूजा के लिए अधिक समय नहीं है। हम तो सवेरे ही कह रहे थे ये ग्रह शांति पूजा शाम को होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो इसके बाद में इस पूजा का कोई महत्व नहीं होगा। सब्र कीजिए पंडित जी, आ जाएगी सृष्टि। लेकिन कब? वो कहाँ है ना, आप लोगों को भी तो नहीं पता ना कि सृष्टि कहाँ है। बस इतना ही तो करना है बुड्ढी अम्मा, कर पाओगी ना? हाँ? और देखो, किसी को बताना नहीं कि ये सब हम कहे हैं करने के लिए, ठीक है ना? जल्दी जल्दी। नेकी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें सृष्टि। अब देखो कैसी तुम्हारी इस अच्छाई को तुम्हारे दुश्मन बनाते हैं हम। दादी, दादी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा पता नहीं क्या हुआ है, आज सुबह से चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको कॉलोनी के डॉक्टर अंकल के पास ले चलते हैं, आइए। नहीं बेटा, दरअसल हमारे बेटे और दामाद यहाँ रहते हैं, उन्हीं से मिलने आई थी। वो तो घर पर ही नहीं है, जरूर हमारे घर गए होंगे, तो अब हमें अपने घर पहुँचना होगा। तुम हमें हमारे घर तक पहुँचा दोगी? अभी नहीं बेटा, तुमको दूसरा काम है तो रहने दो, हम देख लेंगे, चिंता मत करो बेटा। अरे दादी, हमें बताइए आपका घर कहाँ है? यहीं पास में, कितवाई नगर थाने के पास। चलिए हम आपको ले चलते हैं। हाँ सारंग, कहाँ हो? सृष्टि मिली? ओहो, उसे जल्दी ढूंढो, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं उसका।
कितना फोन मिला लो, वो नहीं आ रही अभी। उस बुढ़िया के साथ उसे कानपुर भ्रमण पे भेज दिए हैं हम। मुहूर्त खत्म होने से पहले तो उसकी जुत्ती भी घर पे कदम नहीं रख पाएगी। आइए अम्मा जी, ध्यान से, आराम से, आराम से। ये देखिए, देखिए, शायद आपका घर आ गया। नहीं बिटिया, ये हमरा मोहल्ला नहीं है। हमरा मोहल्ला तो स्टेशन के पास है। अम्मा स्टेशन बगल में ही है। 4 मोहल्ले की चक्कर कटवा चुकी हो। अभी ठीक से घर पहचानो और मुझे जाने दो। भैया, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? आप देख नहीं रहे अम्मा जी की तबीयत कितनी खराब है। हम पैसे दे रहे हैं ना आपको, आप खामखा परेशान मत होइए। दीदी आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, मगर अम्मा को देखो ना, तभी से इधर से उधर, उधर से उधर घुमा रही है। हाँ तो जानबूझकर नहीं कर रही हैं, उनकी तबीयत इतनी खराब है। दादी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपका घर कहाँ है? उसके आसपास कोई बड़ी फेमस जगह जो सब जानते हो? हाँ बिटिया, याद आया। हमरे मोहल्ले के पास एक बड़ा सा कचरे का पेटी है। अम्मा हर मोहल्ले के बाहर कचरा पेटी होती है। भैया 1 मिनट, हम पूछ रहे हैं ना। नहीं, और कोई जगह, और कुछ दुकान? हमारे घर के पास ना एक सुनार की दुकान है और एक चाट वाला भी है। शायद हम जानते हैं कि आपका घर कहाँ है। आप बैठिए 1 मिनट। भैया, ठीक है, चलिए। दादी जी बैठिए। उतरो दादी, आगे। देखिए, यही है ना आपका मोहल्ला? बहुत देर हो गई है, हमें लगा था जल्दी पहुंच जाएंगे, पर अब बता देते हैं घर पर। 1 मिनट। हमारा फोन कहाँ गया? भैया, हमारा फोन कहाँ है? आपने देखा क्या? यहीं पर तो था। देखा अम्मा, आपके चक्कर में दीदी का मोबाइल गुम हो गया। नहीं, हमें लगता है शायद हम ही घर पर भूल आए होंगे इतनी जल्दबाजी में। अब इन्हें घर छोड़ देते हैं पहले। चलिए। बेटा, हमें अब थोड़ा सही लग रहा है। हमारा घर यहीं कहीं पास में ही होगा, हम देख लेंगे। आप अकेले कैसे जाएंगी? हम छोड़ देते हैं आपको। चलिए। बेटा, तुम पहले से ही हमारे लिए बहुत परेशान हो चुकी हो, रहने दो। पर देखा दीदी, अम्मा तो ठीक हो गई। अब इनका घर यहाँ मिले या नहीं मिले, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए, पहले हम देख लेते हैं। दादी जी कहाँ चले गई अचानक से? 1 मिनट। पापा, सृष्टि का फोन नहीं मिल रहा। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। वरना वो ऐसा तो कभी नहीं करती, बिना बताए तो कहीं नहीं जाती। हम उसे ढूंढ कर आते हैं। सार्थक, अरे तू कहाँ जा रहा है? कहाँ ढूंढोगे उसे? सुनिए जी, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। हमें चलकर सृष्टि को ढूंढना चाहिए। राशि, तुम थोड़ा धीरज रखो। सारंग गया उसे ढूंढने, ले आएगा। किसी जरूरी काम में फंसी होगी। अंकल जी, ये पूजा से जरूरी और क्या काम हो सकता है?
देखिए भाई साहब, क्षमा कीजिएगा, लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि आज अगर इस शांति पूजा के मुहूर्त से पहले पहले सृष्टि बिटिया नहीं आ पाई ना, तो ये बिहार नहीं हो पाए। मम्मी रुको ना यार, आप हर बात पर शादी कैंसिल ये क्या है? बात तो होने दो सृष्टि से। देखिए, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। सृष्टि ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। आप पुलिस पे खबर कर दीजिए ना। राशि, तुम धीरज रखो, वो आ जाएगी। तेरी की बात पुलिस तक पहुंच गई तो हो सकता है हमारी पोल पट्टी बाहर आ जाए। जजमान, आपको जो भी करना जल्दी कीजिए। मुहूर्त समाप्त होने में मात्र आधा घंटा बचा है और इसके बाद इस पूजा कोई महत्व नहीं होगा। पंडित जी, वो हाँ प्रकाश, कहाँ हो तुम? सृष्टि मिली? यहाँ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी करो। सारंग, सृष्टि मिली? ओहो भैया, उसको जल्दी ढूंढो, आधा घंटा बचा है सिर्फ। अब तो देवता भी उतर आए ना, तब भी सृष्टि मुहूर्त खत्म होने से पहले नहीं आ पाएगी। हाँ। अरे का पूजा ना हो गया, मजाक हो गया है ये तो। बस 10 मिनट और, उसके बाद सृष्टि और सार्थक का रिश्ता स्वाहा। सारंग, सृष्टि कहाँ है? कुछ मालूम पड़ा? नहीं पापा, नहीं पता चला। सार्थक, नुक्कड़ से लेके कॉलोनी का चप्पा चप्पा छान मारे और हम तो सभी दोस्तों का दरवाजा भी खटखटाए और पता ही नहीं चला कुछ। कहाँ जा सकती है? अब तो हम सब कुछ उसकी मर्जी से कर रहे हैं, अब कहाँ चली गई वो? हे देवी मैया, ऐसे ही हमारी मन्नत पूरी करते रहिए, हर मन्नत पूरी करेंगे। बस 7 मिनट और, उसके बाद इस रिश्ते का नाम तक नहीं लेने देंगे हम किसी को इस घर में। सृष्टि? सृष्टि, तुम ठीक तो हो? पता है कितना घबरा गए थे हम। क्या देवी माँ, हमारी मन्नत में कुछ कमी रह गई थी क्या, जो ऐन मौके पर पलट जा रहे हैं आप? सृष्टि बेटा कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा फोन भी बंद था। सृष्टि सर, पूजा के मुहूर्त में कुछ ही क्षण बचे हैं। एक बार पूजा हो जाए, उसके बाद हम सभी बैठकर बिटिया से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। पंडित जी, प्लीज पूजा शुरू कीजिए आप। जी। नौटंकी बुढ़िया, कामचोर, खाऊ, हमारा पूरा पैसा भी खा गई और काम भी नहीं किया।
मैं एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बुढ़िया उस सृष्टि को रोक क्यों नहीं पाई? फोन ही नहीं लग रहा। उनका फोन अब लगेगा भी नहीं दीदी। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी आप दोनों हाथ में पुष्प रखें और यज्ञ नारायण भगवान की प्रार्थना कीजिए। ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे जात वेदो हुतासनः। सार्थक जी, आप अपना हाथ आगे कीजिए। सृष्टि बिटिया, आप भी अपना हाथ लगाइए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम। आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। ग्रह शांति पूजा और हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सार्थक बेटा और सृष्टि बिटिया, आप जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। कल्याण मस्तु। भगवान जी आपका कल्याण करें। भगवान करे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। योजना तो हमारी एक नंबर थी, चूक होने का सवाल ही नहीं था। फिर ये सृष्टि समय से आई कैसे? खूब खुश रहो तुम दोनों, खूब खुश रहो। बस बस, खुश रहो दोनों हमेशा। इधर आ। सार्थक, हम भी हैं और तुमसे बड़े हैं, हमारा भी आशीर्वाद लियो। जरूर दीदी, हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए और प्यार भी। खुश रहो। अब जल्दी से एक शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। आज से ठीक 4 दिन बाद तो बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है, और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। पर इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पंडित जी, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, कोई उपाय बताइए ना। माफ कीजिए माता जी, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी पूजा संपन्न हो गई, मुंह मीठा कराइए। हाँ माँ जी, अभी करवाते हैं। अंकल, हम करते हैं। सृष्टि बिटिया, ये तो बता, तू अचानक गायब
गायब कहाँ हो गई थी? क्या तो सबका हार्ट फेल हुई गवाता? दादी, पहले तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आप सब लोग बहुत परेशान हुए होंगे ना। दरअसल हम बिल्कुल ठीक वक्त से पूजा के लिए निकले थे, फिर अंदर आते वक्त बाहर एक बूढ़ी अम्मा मिल गई हमें। फिर और इस भागदौड़ के चक्कर में हमारा फोन भी कहीं गिर गया और हम किसी को बता भी नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने किसी बुजुर्ग की मदद की, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। हमें तुम पर गर्व है। हाँ बेटा, वरना आज के जमाने में ऐसी इंसानियत कहाँ देखने को मिलती है। हमारी बिटिया लाखों में एक है, बहुत नेक दिल, अच्छी और सच्ची। हम तो धन्य हो गए, हमें ऐसी पोती मिली। ईश्वर करे सबके घर में ऐसी बच्ची हो। दादी, चलो अच्छा है, समाज सेवा भी हो गई और शांति पाठ भी हो गया। आप सब बैठ जाइए, हम नाश्ता और शरबत लेकर आते हैं। हाँ? बैठिए बैठिए। तो नहीं खा रही है, सच कह रहे हैं। हमें तो अब यकीन हो गया है, जब किस्मत बांट रहे थे ना तो हम कहीं भांग पी के पड़े थे। बताओ, इतनी मेहनत से योजना बनाई और सब हो गई बेकार। अरे कहाँ हम सोचे थे शादी टूट जाएगी तो पूरी कॉलोनी में लड्डू बांटेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, शांति पूजा में शरबत बना रहे हैं। मैं ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बुढ़िया उस सृष्टि को रोक क्यों नहीं पाई? पूछते हैं फोन करके। फोन ही नहीं लग रहा। उनका फोन अब लगेगा भी नहीं दीदी। अब जल्दी से एक शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। आज से ठीक 4 दिन बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है, और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। पर इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पंडित जी, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, कोई उपाय बताइए ना। माफ कीजिए माता जी, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं।